हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का मेरे चैनल ऑल एग्ज़ाम अड्डा पे स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रकार के एग्ज़ाम में कम से कम 5 बार ज़रूर पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न को देखिए और बना के आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कितना प्रश्न आपसे सही होता है, और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम में इससे आपको 2-4 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण 50 हिस्ट्री का प्रश्न। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 1885 ईस्वी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ईओ ह्यूम के द्वारा बम्बई में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके संस्थापक आगा खां एवं सलीमुल्लाह थे और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था और कांग्रेस 2 दल में बंट गए थे, नरम एवं गरम दल में, और यह विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मॉन्टेस्क्यू घोषणा कब हुई थी? तो मॉन्टेस्क्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह घोषणा किया गया था। उस समय जो भारत सरकार के मंत्री थे, संबंधित गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को किया गया था। यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और इसके बारे में कहा जाता था कि इसमें न कोई अपील कर सकता है, न कोई वकील रख सकता है और न कोई दलील दे सकता है, जिसको इस कानून को काला कानून भी कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। यह जनरल डायर के द्वारा अमृतसर में किया गया था। निहत्थे लोगों पे गोली चला के बहुत से लोगों को मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके शुरुआत शौकत अली एवं मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट 1920 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला में एक स्थान है चौरा चौरी, वहीं पे हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना
1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी और ये साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था, जिसमें भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया था, जिसमें उन पर लाठी से प्रहार किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। यह गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, लाहौर संयंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। दिसंबर 1929 को हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। इसी दिन 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक किया गया था। यह महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था, जिसे दांडी मार्च कहा गया, नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं बता दूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला नेता का नाम क्या था? तो इसको याद कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमनूल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932। नेक्स्ट है आपका, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 को हुआ था। यह गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक पंचांग में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम जोशी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था?
तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देकर मनाया गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाया गया था। नेक्स्ट है आपका, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ था, जिसमें INS तलवार के सैनिकों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब पारित हुई थी? तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के संबंध में किया गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था और कैबिनेट मिशन का सदस्य जो थे पैथिक लॉरेंस, सर एटफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर, जो भारत में संविधान को बनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन का आगमन किया गया था। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ था? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लागू हुआ था। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना इसमें रखी थी। अगला है और लास्ट प्रश्न है आज का, भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सभी वीडियो के लिए बेल बटन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।